नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार। आज मैं आप लोगों के सामने निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे लेकर आया हूँ, जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन भी दबा दीजिए, जिससे कि आप लोगों को नई सूचनाएं और नई कहानी मिलती रहे। आज मैं आप लोगों के सामने परिंदे कहानी, जो कहानी संख्या 16 असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में कहानियाँ जो है वो कहानी संख्या 16 पर आज हम डिस्कस करेंगे। और ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से कई बार और ये कहानी क्या है, यूजीसी में भी लगी हुई है। तो ये कहानियाँ पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसने एक क्वेश्चन तो आता ही आता है दोस्तों। इसीलिए मैं इस पर हर एक छोटी से छोटी और हर एक पंक्ति, पात्र, कथासार, भूमिका, कब प्रकाशन हुआ, कौन से काव्य संग्रह, सब पे मैंने इस पे नोट्स बना दिए हैं और हर एक बारीकी को यहाँ पे दिखाया गया है। इसलिए इसमें आप पूरी कहानी को देखिए और समझिए किस तरीके से घटनाक्रम के अनुसार कथाना का सार बताया गया है। आपको कहानी अच्छी लगेगी और हर एक बिंदु पर दर्शाया गया। अब आज चलते हैं कहानी, परिंदे कहानी किसके, निर्मल वर्मा के हैं। इसमें दोस्तों जो वर्णन किया गया है, अब कहा जा सकता है कि परिंदे कहानी कब की लिखी है, 1959 में निर्मल वर्मा की है। प्रथम प्रकाशन हंस में 1957 में हुआ। इसमें जो वर्णन हुआ, काठ गोदाम नाम आया है, उत्तर प्रदेश नाम आया, कश्मीर का नाम आया, चैपल का नाम, ये 4 जगह का नाम इसमें है। इसमें जो पात्र है दोस्तों, पात्र कौन कौन सा है उस पात्रों का हम वर्णन करते हैं। पहले लतिका। लतिका क्या है, एक पहाड़ी कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षिका है। प्रेम गिरीश के मृत्यु के बाद उनकी स्मृतियों से के प्रति मोह है। बिल्ला नागा क्लब में गिरीश से परिचय हुआ था। मैन इट ऑफ कुमाऊं गिरीश द्वारा चिढ़ाने के लिए दिया गया नाम है। कौन सा नाम है ये, देवदार पर बालों की क्लिप के से गिरीश का नाम लिखा हुआ है दोस्तों। सुधा, ये जो है 7 नंबर का कमरा है। हॉस्टल के सबसे अधिक लोकप्रिय थी। लड़कियों का जमघट हमेशा उसकी के कमरे में लगा रहता है। कमरुद्दीन, यह हॉस्टल का नौकर है। आलसी और मिलिट्री के आर्दली रह चुका है। जिस जिसका नाम ले रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद जरूर कर लीजिएगा। जूली पात्र दूसरे ब्लॉक की थी, लेकिन उसे सैनिक प्रेमी का पत्र लतिका ने पकड़ लेती है। मतलब कि सैनिक प्रेमी, मैं हर एक बिंदु का इसमें दर्शा रहा हूँ कि किसके साथ कैसा व्यवहार है, कौन से पात्र का क्या परिचय। इसीलिए ये कहानी संख्या 16 है भैया, आप जरूर देखिएगा सारी कहानियाँ, आपको सब एक नोट्स मिलेगा। बहुत अच्छी कहानी के नोट्स है यहाँ पे। हेमंती 7 नंबर के रूम में, कौन से नंबर रूम है, 7 नंबर के। डॉक्टर मुखर्जी, ये आधे बर्मी हैं, लोग इसे कहते हैं आधे बर्मी। स्कूल के अध्यापन तथा प्राइवेट की प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ पर है। मूलतः वर्मा से हैं ये। जापानी आक्रमण के समय पलायन कर दी, कहाँ से, वर्मा से। रास्ते में पत्नी की मृत्यु हुई, कहाँ से, जापान से, वर्मा से आते वक्त। व्यक्तिगत जीवन के विषय में अधिक मुखर नहीं है। फिलोसोफाइज करके बात करने की आदत है इनकी, किसकी, डॉक्टर मुखर्जी के। ठीक है दोस्तों, आगे आप चलते हैं। इसमें एक पात्र है मिस्टर ह्यूबर्ट, संगीत के शिक्षक है, किसके, संगीत के। लतिका को प्रेम पत्र लिखता है, कौन, लतिका को प्रेम पत्र लिखता है मिस्टर ह्यूबर्ट। पियानो पर शोपा, नॉरकटन तथा चाइकोशियन की कंपोजिशन बजाता है। पियानो पर ये 2 चीजें बजाता रहता है। प्राण घातक बीमारी से ग्रस्त है, कौन, तो मिस्टर ह्यूबर्ट। पूछा जा सकता है प्राण घातक बीमारी से कौन है, तो मिस्टर ह्यूबर्ट। मेजर गिरीश रेड कुमायूं रेजिमेंट के हैं। ये किसके, कुमायूं रेजिमेंट के ये वो है। मिस वुड स्कूल की प्रिंसिपल है। इन्हें ओल्ड मेड कहकर भी पुकारा जाता है। ये स्त्री है, शायद आपको याद न हो इसलिए मैंने ये सब चीजें लिख दी। ओल्ड मेड है। फादर अनमन चैपल का पादरी है। और मेरी दूसरे स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली लड़की। अब दोस्तों आते हैं कथासार और घटनाक्रम पे आते हैं, जो कि और इसमें कई सारे महत्वपूर्ण पंक्ति मैंने लिखी है, जो आप जरूर नोट करिएगा। बेशक ही आपको लगेगा नहीं, लेकिन उसको आप जरूर पढ़िए, क्योंकि आपके द्वारा थोड़ी पेपर में पूछा जाता है दोस्तों। इसलिए जो भी काम है उसको करिए और टाइम टेबल करिए। कैन यू डू नथिंग फॉर द डेथ एंड फॉर द ए लॉन्ग टाइम, ए
आंसर हैड बीन द नथिंग। ये पूछा गया है यूजीसी के लिस्ट में, ये पूछा गया। ये लाइन किसने लिखी? द कैथरीन मास्ट। ये पूछा गया है इसीलिए मैं इसको लिख दिया हूँ, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। 7 नंबर कमरे में लड़कियों से बातचीत और हंसी के ठहाके का स्वर अभी तक आ रहा है। लतिका ने दरवाजा खटकाया, स्वर अचानक बंद हो गया। 7 नंबर किसका कौन है? 7 नंबर का नंबर सुधा का था। हॉस्टल की सबसे लोकप्रिय लड़की है ये कौन? सुधा। मैंने ऊपर लिख दिया क्योंकि सदा छुट्टी के समय या रात के डिनर के बाद आसपास के कमरों में रहने वाली लड़कियों का जमघट उसी कमरे में लग जाता है। देर तक गपशप और हंसी मजाक चलता रहता है। किसमें? सुधा के कमरे में चल रहा है। कमरुद्दीन हॉस्टल का नौकर है। कौन है? कमरुद्दीन कौन है? हॉस्टल का नौकर है दोस्तों। उसके आलस और काम के टाल मटोल करने में किस्से के हॉस्टल के लड़कियों की पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते थे। ठीक है दोस्तों। दूसरा क्या है? ये जूली दूसरे ब्लॉक से आई है। कौन से ब्लॉक से? दूसरे ब्लॉक से आई। हेमंती भी 7 नंबर के रूम में थी। एक लड़की का नाम है हेमंती, वो भी 7 नंबर है। हेमंती के गाने का प्रोग्राम है। आप लतिका को भी कुछ देर बैठिए। मैं लतिका को भी बैठने के लिए कहता है। हेमंती गाने का प्रोग्राम करती है। यह हॉस्टल का छोटा सा हिल स्टेशन पर है। यह हॉस्टल के छोटा सा हिल स्टेशन पे। कहाँ पे? छोटा सा हिल स्टेशन पे। लतिका कहती है आई लव द स्नोफॉल। सब छुट्टियों के दिन कहा घर जाते, लेकिन लतिका वहीं पर रहती, इसीलिए इनका एक मतलब कि एक लाइन है, आई लव द स्नोफॉल। ठंड का महीना। कौन से महीने में ये कहानी लिखी? का वर्णन किया ठंड के। इसमें क्या है? डॉक्टर मुखर्जी मिस्टर हर्बिट को संगीत धुन गुनगुनाते हुए ऊपर आते हैं। सीढ़ियों से वो दोनों ऊपर आ रहे हैं। ये दर्शाया गया बिंब के द्वारा जैसा लग रहा है। मिस्टर हर्बिट छड़ी के सहारे चलता है। कौन छड़ी के सहारे चलता है? मिस्टर हर्बिट, क्योंकि उनको बीमारी हो रखी है और एक बहुत ही गहरी वाली बीमारी। आप आज रात मेरे कमरे में एक छोटा सा कंस्ट्रक्ट होगा जिसमें मिस्टर हर्बिट सोफा और चाय को विसन और कंपोजिंग बजाएंगे, फिर क्रीम हॉकी पी जाएगी, कॉफी पी जाएगी। ठीक है। डॉक्टर मुखर्जी का कमरा ब्लॉक के दूसरे सिरे पर छत से जुड़ा हुआ है। वह आधे बर्मी थे। बर्मा पर जापानियों का आक्रमण होने के बाद इस छोटे से पहाड़ी पर शहर में आ बसे। प्राइवेट प्रैक्टिस के अलावा वह कॉन्वेंट स्कूल के हाइजीन फियोलॉजी के भी पढ़ाया करते। क्या पढ़ाते? हाइजीन फियोलॉजी भी ये पढ़ाते। ये याद रखिएगा दोस्तों। कुछ लोगों का कहना है बर्मा से आते हुए रास्ते में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। डॉक्टर स्वयं कभी कभी अपनी पत्नी की चर्चा नहीं करते हैं। वो अपनी पत्नी की चर्चा के बारे में कुछ नहीं। डॉक्टर मरने से पहले वर्मा जाना चाहते। कहाँ जाना चाहते? वर्मा जाना चाहते। होम सिकनेस एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। डॉक्टर क्या पीता? सिगार पीता है। मिस वुड को स्पेशल सर्विस का गोरख धंधा पसंद नहीं है। ठीक है। छुट्टियों से पहले लड़कियां फादर एलमंड के समर्थन क्यों सुने? मिस्टर हर्बिट ने कहा। छुट्टी से पहले लड़कियां फादर एलमंड के समर्थन क्यों सुने? हर्बिट ने कहा। पिछले 5 साल से फादर एलमंड जर्मन सुनाता आ रहा है, वही सरमन सुनाता आ रहा है। ठीक है दोस्तों। डॉक्टर को फादर एलमंड एक आंख नहीं सुहाता है। हर साल स्कूल बंद होने के दिन यही 2 प्रोग्राम थे, एक चैपल स्पेशल और उसके बाद पिकनिक। ये 2 याद कर लीजिएगा क्योंकि ये पूछा जा सकता है स्कूल बंद होने का कौन से 2 प्रोग्राम होता है। लतिका को याद आया जब डॉक्टर के संग पिकनिक के बाद वह क्लब आई थी तो डॉक्टर कहा बार में बैठे थे और वह बाल रूम कमानी रेजिमेंट के अफसरों से भरा हुआ था। बिलियर्ड का खेल हो रहा है। छत से भी ऊंची काठ गोदाम जाने वाली सड़क और यूपी के रोडवेज के आखिरी बस का कार्ड लेकर जा रही है। बहुत अच्छी है कहानी। इसमें के जो सारे नोट्स है आपको बहुत इम्पोर्टेंट लगेगा। लतिका सोच रही है यह वह क्या होती जा रही है, मतलब कि लतिका को लग रहा है कि वह बूढ़ी होती जा रही है। प्रिंसिपल मिस वुड जरा सी बात पर चिढ़ जाना, कर्कश आवाज में चीखना सा उसे ओल्ड मैन कहकर पुकारते। किसको ओल्ड मैन कहकर पुकारते हैं? मिस वुड को। सब लोग कहा जा सकता है मिस ओल्ड मैन किसको कहते? तो मिस वुड को कहते। कुछ महीने पहले मिस्टर हर्बिट का प्रेम पत्र लतिका को मिला। हर्बिट का पत्र पढ़कर उसे क्रोध नहीं आए बल्कि आई थी केवल ममता। ठीक है दोस्तों। डॉक्टर ने कहा सब लड़कियों एक जैसी होती है, बेवकूफ सेंटिमेंटल। किसने कहा? ये पूछा जा सकता है सब लड़कियां एक जैसी होती है, बेवकूफ और सेंटिमेंटल। डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर ने हर्बिट से कहा एक अजनबी
की हैसियत से पराई जमीन पर मर जाना काफी खौफनाक बात है। कौन? डॉक्टर को ने हबीट से कहा। लतिका के बारे में। लतिका किसी समय बिला नागा क्लब जाया करती थी। गिरीश नेगी से उसका परिचय वहीं हुआ था। गिरीश नेगी कश्मीर जाने से एक रात पहले उसने मुझसे सब कुछ बता दिया था, लेकिन गिरीश नेगी वापस नहीं लौटा। डॉक्टर ने कहा, लतिका वह तो बच्ची है, पागल है, मरने वाली संग खुद थोड़ी ही मरा जाता है। डॉक्टर ने कहा, चैपल जाने वाली सड़क है। चैपल क्या है? जाने वाली सड़क है। करमुद्दीन मिलिट्री का अर्दली रह चुका है। एक दफा तो यहाँ लगातार इतनी बर्फ गिरी थी कि भोपाली से लेकर डाक बंगले तक सारी सड़कें जम गई थी। अंग्रेज का समय का वर्णन इसमें किया गया है। छुट्टियों में यहाँ कुत्ते लौटते हैं। कमरुद्दीन ने लतिका से कहा, हबीब साहब छाती की तकलीफ है। हबीब को कौन सी बीमारी? छाती की। इन्हें यहाँ मौसम नहीं रास आता। लतिका पिछले साल मिस वुड के कमरे में सोने चली जाया करती थी, चोरी छुपे। मिस वुड का कमरा बिना आग का भी गर्म रहता है। ठीक है दोस्तों। फादर एलमंड सरमन ऑफ द माउंट पढ़ रहे हैं। कौन पढ़ रहा है सरमन ऑन माउंट? तो फादर एलमंड। मिस वुड ने बधाई का भाषण दे चुकी है। मिस वुड बधाई का भाषण दे चुकी है, जो वहाँ की प्रिंसिपल। फादर एलमंड ने बाइबल मेज पर रख दी और प्रेयर बुक उठा ली। ठीक है। कौन सी बुक उठा ली? प्रेयर बुक। हबीब कायर का संग पियोना बजाता है। कायर के संग पियानो बजाता है। हिम बुक की बात उसमें करा है। जो बुक रखा गया वो हिम बुक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। गिरीश ने चिढ़ते हुए लतिका से कहा, मैन ईटर ऑफ द कमाइन। उसका यह नाम गिरीश ने चिढ़ाने के लिए रखा था। डॉक्टर का पुराना मजाक था कि मिस वुड प्रार्थना करने के बहाने आंखें मूंद कर नींद की झपकियां लेती है। मैं कभी कभी सोचता हूँ, इंसान जिंदा इसलिए रहता है क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिला? क्या तुमने कभी महसूस किया है कि अजनबी की हैसियत को से पराई जमीन पर जाना काफी खौफनाक बात है? ये डॉक्टर कहते हैं मिस्टर हबीब से। पिकनिक के लिए झूला मंदिर जाना संभव नहीं हो सकता। कहाँ जाने की संभावना थी पिकनिक के लिए? झूला मंदिर, लेकिन वहाँ जाना संभव नहीं है, ये कहा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हम। मिस वुड की बात करा गया। मिस वुड एक स्त्री है। मिस वुड ने फादर से कहा, यह तो कॉन्वेंट स्कूल का नियम है कि कोई भी टीचर छुट्टियों में अपने खर्चे पर हॉस्टल में रह सकता है। मिस वुड कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने खर्चे पर स्कूल में रह सकता है। मिस्टर हबीब को पियानो बजाने में उसके फेफड़ों पर हमेशा भारी दबाव पड़ता था। दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। पियानो बजाने से क्या होता है? दिल की धड़कन तेज होती है। पोलो ग्राउंड का चक्कर लगाते हुए मिस्टर हबीब और लतिका नीचे उतर रहे हैं। अल्मोड़ा का वर्णन किया गया। इसमें कहाँ का वर्णन है? अल्मोड़ा का। मिस्टर हबीब दिल्ली जा रहे छुट्टी में। कहाँ जाएंगे? दिल्ली, क्योंकि उसको ठंडा का महीना सुहाता नहीं, क्योंकि उनको बीमारी हो रखा है। लतिका भी दिल्ली गई थी अपनी मौसी की शादी में। लतिका भी कहती है कि मैं भी दिल्ली गई थी। कब गई थी? मौसी की शादी में। कब गई थी? मौसी की शादी में गई थी। लतिका कौन कुतुब मीनार पर चढ़ी थी? तो सबसे ऊंची मंजिल पर कुतुब मीनार पर लतिका चढ़ी थी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। नंदा देवी और पंचकुली की पहाड़ियों पर गिर रहा है बादल की छाया। सर्दियों में तो वहाँ सब कुछ वीरान हो जाता है। कहाँ पे? पहाड़ियों पे। नए साल के दिन कुमायूं रेजिमेंट के और से परेड ग्राउंड में कार्निवाल किया जाता है। बर्फ की स्ट्रेनिंग होती है। फौजी बैंड बजाता है। फौजी अफसर फैंसी ड्रेस में भाग लेता है। ये भी नोट कर लेना दोस्तों। जड़ें कहीं से जमती तो पीछे से कुछ दूर छूट जाता। डॉक्टर मिस वुड ने कहा है। डॉक्टर मिस वुड ने कहा। ठीक है, बहुत अच्छी लाइन है, इसको आप जरूर नोट करिएगा। दूसरे स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली मेरी अपनी चंचल आंखों से ऊपर उड़ दी। अब आते हैं जूली ने मैडम से कहा, मेरे भाई का पता है, वह झांसी में रहता है। लिफाफे पर कम्युनिस्ट रेजिमेंट के मुहर उसकी ओर घूर रही थी। कौन? लतिका घूर रही थी। उसका लेटर पर जो कम्युनिस्ट रेजिमेंट का देखा तब। अब आगे, शायद जूली का प्रथम परिचय हो उस अनुभूति से जिसे कोई भी लड़की बड़े चाव से सजोकर संभाल कर अपने में छिपाए रहती। एक अनिवर्चनीय सुख जो पीड़ा लिए हैं। पीड़ा और सुख को डूबती हुई उमड़ते ज्वार की
खुमारी जो दोनों को अपने में समा लेती है, एक दर्द जो आनंद से उपजा और एक पीड़ा से। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइनें हैं दोस्तों, आप इसको जरूर नोट करके याद जरूर करिएगा। वही देवदार जिस पर उसने अपने बालों की क्लिप से ग्रीस का नाम, तब ग्रीस अपने नाम के नीचे लतिका का नाम लिख देता है। ठीक है, देवदार के वृक्ष के नीचे। लतिका को याद आया, हर सर्दी के छुट्टी से पहले परिंदे मैदान की ओर उड़ते हैं। कौन सा उड़ता है? मैदान पर परिंदे की। मैं कुछ दिन के लिए बीच के इस पहाड़ी स्टेशन पर बसेरा रह करते प्रतीक्षा करते बर्फ के दिनों जब नीचे अजनबी अनजाने देश में उड़ जाएंगे। ये कितनी अच्छी लाइन है, इसको नोट जरूर कर ले। अब इस अकेलापन में कोई गिला नहीं, उलाहना नहीं, सब खींचातानी खत्म हो गई। जो अपना है वह बिल्कुल अपना सा हो गया, जो अपना नहीं वह खुद दुख है अपनाने की फुर्सत में। डॉक्टर मुखर्जी क्या सिगरेट पीते? ये भी किस चीज को न जानना यदि गलत है तो जानबूझकर भूल जाना, हमेशा जोक की तरह से चिपटे रहना भी, यह भी गलत है। वर्मा से आते मेरी पत्नी की मृत्यु हुई थी, वह डॉक्टर लतिका से कह रहा है। कौन? डॉक्टर मुखर्जी कह रहा है। ठीक है ना, डॉक्टर मुखर्जी कह रहा है। लतिका ने डॉक्टर से कहा, सब कुछ होने के बावजूद भी वह क्या चीज है जो हमें चलाए चलती है? हम रुकते हैं तो अपने रेले में उसे घसीटते ले जाती है। ये यूजीसी के में पूछा गया है दोस्तों, यही है। और इसमें मैंने कम से कम बहुत सारी आपको बताई है कि किस तरीके से कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसका घटनाक्रम क्या है। अब मैं थोड़ा सा फिर आपको सार बता देता हूँ जो कि आपको कहानी को समझने में आसानी होगी। दोस्तों, कहानी का सार यह है कि एक पहाड़ी लड़की पर स्कूल की छुट्टी, मतलब कि छुट्टी क्या बंद होने से पहले, स्कूल बंद होने से पहले एक दिन के लिए दो जगह घूमने जाते हैं। वो दोनों जगह जाते हैं घूमने, एक तो पिकनिक के लिए जाते हैं और दूसरा हम कह सकते हैं कि दो ही काम हर बार होता है, मैं भूल रहा हूँ, आगे लिखा है। और वो दो जगह पर जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसमें क्या होता है कि उससे पहले एक दिन का जो वहाँ पे प्रोग्राम होता है उसका वर्णन किया गया है। उसमें क्या होता है कि फादर एडमंड चैपल के पास वो क्या होता है, सरमन सुनाते हैं बच्चों को, सरमन सुनाते हैं, उसके बाद पोलो ग्राउंड जाते हैं। ठीक है, यही दो चीज़ है और वहाँ पे वो भाषण देते हैं। इसमें वो वर्णन करा गया। इसी के साथ साथ घटनाक्रम के अनुसार उनमें बताया गया लतिका और ग्रीस नेगी का प्रेम दिखाया गया है। साथ ही मिस्टर हर्ब्यूट और उसके प्रेम के बारे में वर्णन किया गया। डॉक्टर मुखर्जी और उसके परिवार के, उसके डॉक्टरी पेशे का वर्णन किया गया। दोस्तों, जूली एक दिन पहले जो हॉस्टल में थोड़ा हंसी मजाक हो रहा उस पर वर्णन किया गया है। जो गाने का प्रोग्राम हो रहा उस पर वर्णन किया गया है। लतिका की मन स्थिति का वर्णन किया गया है। दोस्तों, इसमें किस तरीके से देवदारों के वृक्ष पर लतिका ने अपने प्रेम का विवरण दिया है उसका वर्णन किया गया है। दोस्तों, इसमें सुधा कमरा 7 नंबर में जो एक दिन छुट्टी से पहले जो हंसी मजाक चल रहा उसका वर्णन है। दोस्तों, कमरुद्दीन यह हॉस्टल के नौकर था उसका वर्णन है। दोस्तों, जो ही दूसरे ब्लॉक से आई उसका वर्णन है। उसमें डॉक्टर मुखर्जी का जो अध्यापन प्राइवेट प्रैक्टिस है वो चाहे तो आगे अच्छा काम भी कर सकते, इन सब का वर्णन दोस्तों है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, मैं रियल कह रहा हूँ दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो ज़रूर धन्यवाद लिखिए और कहानी को एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि इससे अगर ना समझ में आए तो फिर से देखिए, फिर से आप इसको याद करिए। इससे ज़्यादा कहीं से बाहर से कहानी नहीं आएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा नहीं।